मड़वा प्लांट के भू विस्थापित संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। 5 सूत्रीय मांग को लेकर 5 चरण में करेंगे आंदोलन, रेल भी रोकेंगे प्रदर्शनकारी। आंदोलनकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें मड़वा प्लांट में भू स्थापित लाइन परिचालक संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया। शुरुआत में 8,000 रुपए सैलरी दी जा रही थी। इसके बाद इन भू स्थापित संविदा कर्मियों का अन्य जिले में स्थानांतरण कर दिया गया। लगातार मांग के बाद इन कर्मियों की तनख्वाह 8,000 से 13,000 रुपए की गई, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया। पिछले 6 साल से ये कर्मी नियमित रूप से अन्य जिलों में सेवा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे अपनी जायज मांगों से लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। इससे भू स्थापित कर्मी परेशान है। अभी तक तो कंपनी प्रबंधन हमको आज ज्ञापन सौंपे हैं यहाँ के प्रबंधन को, तो उन्होंने बोला कि चेयरमैन साहब को पत्र व्यवहार करेंगे। अब इसके अलावा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमको कल तक वो जवाब दे, अन्यथा हम आगे की जो हमारी रणनीति है उसको जारी रखेंगे। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जैसे पिछले 6 सालों से हम लोग पीड़ित हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 400-500 लोग यहाँ पे भू स्थापित आए हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ये बोलता है कि ये जो यहाँ पे हम लोग 10वीं बेस से लगे हैं तो हमारी मांग जायज़ नहीं है बोलते हैं। तो लेकिन आप ये बताइए, कंपनी प्रबंधन आउटसोर्स गार्ड प्लांट अटेंडेंट 3 की पोस्ट नहीं निकाल सकते क्या? अगर चाहेंगे, हम लोग निवेदन करते हैं उनसे, अगर चाहेंगे तो ये पोस्ट वो निकाल सकते हैं। जिनको ठेकेदारी में यहाँ पे नौकरी में रखा है, उसके बदले हम 400 भू स्थापित 400-450 भू स्थापित उसको तो रख सकते हैं। हम तो संविदा कर्मी यहाँ पे 6 साल से पीड़ित हैं, जिसको ये कंपनी प्रबंधन नहीं मान रही है। बस ये अपना तानाशाही कर रहे हैं। यहाँ पे समय समय पे इन लोग नियम बनाते हैं और बोलते हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमने यहाँ पे ज़मीन दिया है तो हमको नियमित नौकरी चाहिए। अगर कंपनी प्रबंधन नहीं मानती है तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसके बाद 13 तारीख के बाद हम अपनी क्या बोलते हैं उग्र आंदोलन करने का सोचे हैं। अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना जो जमीन अधिग्रहण किए हैं 16 गांव और कोरबा में कुछ हमारे साथी भाई हैं। भू अर्जन के 10 वर्ष समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज कंपनी पुनर्वास नीति के तहत किसी को नियमित नौकरी नहीं दिया। किसी को बोलने का मतलब यह है कि 5 वर्ष बाद संविदा में दिया गया और कुछ भाई लोग को यहाँ नियमित नौकरी दिया गया है। कंपनी गोल मटोल कर रही है। पुनरीक्षित पुनर्वास योजना का हवाला देते हैं जो पुनर्वास नीति के विपरीत तैयार किया गया है। भू अर्जन के पूर्व पुनर्वास योजना तैयार किया जाता है, ना कि भू अधिग्रहण करने के पश्चात। मैं कंपनी को स्पष्ट कराना चाहता हूं कि भू अर्जन के समय जिस समय पुनर्वास नीति के अनुरूप तैयार किया गया है पुनर्वास योजना, उसी के तहत सभी को स्थायी नौकरी दें उनकी जो योग्यता है, चाहे वो 8वीं क्यों ना हो या 10वीं क्यों ना हो। उसमें तो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है पुनर्वास नीति के अंतर्गत। इन्होंने प्रशिक्षण क्यों नहीं कराया? तो जमीन आपने लिया भाई। लोक सुनवाई 2006 में हुई है। पुनर्वास नीति जो भी 2007 में तय, पुनर्वास नीति का पालन आज तक नहीं किया इन्होंने। 2015 में इन्होंने पुनरीक्षित पुनर्वास तैयार किया, जिसमें साफ स्पष्ट लिख दिया गया है कि कहना चाहिए पुनर्वास नीति के विपरीत तैयार किया गया है। जो उसमें हमारी मांगे हैं या जो हमको पुनर्वास नीति के तहत मिलना है, लाभ मिलना है, उसके विपरीत तैयार किया गया है, जो पुनर्वास नीति की धज्जियां उड़ा दी गई है। अगर किसी पुनर्वास नीति में कंडिका का संशोधन करना है तो राजपत्रिका में प्रकाशित होनी चाहिए और परिशिष्ट 2 पुनर्वास समिति गठित है, उनके अनुपालन में संशोधन होना चाहिए। ये तो कंपनी ऊर्जा मंत्री थी, इसलिए संशोधन करके कुछ भी नियम बना दिए जो हमारे लिए लागू नहीं होगी। हम बोलते हैं भू अर्जन के समय जो पुनर्वास योजना, पुनर्वास नीति वही नियम लागू करे और सभी को नियमित नौकरी। जो संविदा कर्मचारी है वो 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करे, क्या मांग की और क्या बात बनी सर बता दीजिए। बात तो बनी नहीं, बात बनती तो ये होता क्यों? उनकी जो भी मांगे हैं उन्होंने लिख के दिया है, उसको हम अपने प्रबंधन को भेज देते हैं। और ये जो इनकी जितने भी डिमांड है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं उसको अपने प्रबंधन हेड ऑफिस को अवगत करा दूंगा और उसके हिसाब से मैनेजमेंट जैसा निर्णय लेगा उसके हिसाब से इनको बता दिया जाएगा।
जी क्या मांग कर रहे हैं? ये अभी क्या संविदा कर्मचारी हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, और उनकी मांग है कि रेगुलर किया जाए। दूसरी मांग है कि उनको जनरेशन कंपनी में रेगुलर किया जाए। तो जो भी मांग है हम उसको भेज देंगे और जैसा निर्णय होता है वो अवगत करा देंगे। जी बात कहाँ नहीं बन पा रही है दोनों के बीच, प्रबंधन और जो संविदा कर्मचारी? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हेड ऑफिस की बात है। इनकी चर्चा 3 तारीख को हेड ऑफिस में हुई थी। वहाँ क्या चर्चा हुई है वो इनको अच्छे से पता है और प्रबंधन भी इससे अवगत है, क्योंकि 3 तारीख को इनकी चर्चा हो चुकी हेड ऑफिस में। तो अब जो भी है अब निर्णय लेगी मैनेजमेंट। जी अभी आप क्या सुने, मतलब क्या बात हुई आप लोग दोनों के बीच? क्या ज्ञापन दिए कि क्या? ज्ञापन दिया है।